कार्तिक मंथ। हरे कृष्ण। तो जैसे मैंने बताया कि जो ये महीना चल रहा है कार्तिक का, ये बहुत ही ऑस्पिशियस महीना है और इस ऑस्पिशियस महीने में जो भी डिवोशनल एक्टिविटीज हम करते हैं उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। बट बिफोर दैट एक्चुअली वी शुड नो व्हाई डिवोशनल एक्टिविटीज आर इम्पोर्टेंट, बिकॉज जब तक फेथ नहीं आएगा तब तक एक्टिविटीज करने में रुचि नहीं आएगी। ठीक है, अनलेस अनटिल वी आर कॉन्फिडेंट कि क्या करना है, या फिर वी हैव if you see until we have, you can say, some conviction कि मुझे ये करना है, तब तक भले कितना भी लाख बोल दीजिए या फिर कितना भी फायदा बता दीजिए, व्यक्ति कर नहीं पाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, why to practice spiritual activities or devotional activities in life? What is the difference between sinful life and a devotional life? That is important to know. तो देखिए, तीन प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है निहित कर्मा, एक होता है काम्य कर्मा और एक होता है निषिद्ध कर्मा। तो निहित कर्मा मतलब जो जो गुरु ने कहा है वो करना, उसको बोलते हैं निहित कर्मा, जो हमारे हित में है, जो गुरु कहते हैं वो हमारे हित में होता है। देन काम्य कर्मा इज समथिंग विच वन लाइक्स टू डू। काम्य, वन डिजायर्स टू डू दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी, जिसको अच्छा लगता है वो करना, उसको कहते हैं काम्य कर्म। तो और तीसरा है निषिद्ध कर्मा। निषिद्ध कर्मा मतलब दैट काइंड ऑफ कर्मा विच इज प्रोहिबिटेड, वो नहीं करने चाहिए। तो भक्ति में भी ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं। निहित कर्मा मतलब जो भगवान ने बोला है, भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, गुरु ने आदेश दिए हैं और हमारे सुपीरियर्स उसको बोलते हैं। सुपीरियर बोलते हैं ये करो, ये मत करो, ये करिए, मत करिए नहीं, ये वाला ये चीजें करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, बुक रीडिंग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड निहित कर्मा, वो हमारे हित में है। तो भले हम पहले उसको कर रहे हो या ना कर रहे हो, बट वी शुड ट्राई टू डू। देन एज आई सेड काम्य कर्मा। काम्य कर्मा में क्या क्या आता है? समथिंग विच यू लाइक टू डू एंड विच इज इन अ अलाउड कैटेगरी। कृष्णा कॉन्सेप्ट में भी अलाउड है या फिर ओके है, चलो ठीक है, इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बट इट इज ओके। एकदम रिकमेंडेड भी नहीं है और प्रोहिबिटेड भी नहीं है। तो व्हाट कैन कम इन दैट? किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, चलो ठीक है, देन यू कैन हियर सम गुड डिवोशनल म्यूजिक। कोई पता नहीं मुझे आई नीड टू हियर सम पैशनेट म्यूजिक, तो कीर्तन में भी थोड़ा सा रॉक या फिर उस टाइप का कीर्तन सुन सकते हैं। दैट इज काम्य कर्मा। थोड़ा सा रॉक सुनने की इच्छा है तो उसमें कीर्तन में भी ऑप्शन अवेलेबल है, राइट? कोई कहता है कि प्रभु जी हमको मूवी देखने का बहुत शौक है, तो फिर उसके लिए काम्य कर्मा क्या होगा? यू वॉच सम गुड मूवीज विच आर गिविंग गुड लेसन्स और कृष्णा कॉन्शियस मूवीज, दैट इज काम्य कर्मा। तो ऐसे हमारी प्रोपेंसिटीज को भी हम इसमें डेवलप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज काम्य कर्मा। और निषिद्ध कर्मा क्या है? समथिंग विच इज कंप्लीटली टू बी गिवन अप। अगर हमको पसंद भी हो, पहले कर भी रहे हो, पर भगवान से जुड़ने के बाद, भक्ति से जुड़ने के बाद उसको छोड़ना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड कैटेगरी, लाइक वॉचिंग पोर्नोग्राफी और spending too much of time with opposite sex and things like that. Eating meat, gambling, intoxication, जो भी allowed नहीं है, prohibited category में है. So this kind of three kind of karmas we should know, because when we come to devotional fold, भक्ति में जब जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तब हमारी एक्टिविटीज भी धीरे धीरे डोरटेल करनी जरूरी है। अगर एक्टिविटीज डोरटेल नहीं करेंगे तो फिर हम जो भक्ति का फायदा है, भगवान के भक्तों का संग है, उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो शुरुआत में भले ही हम सुपरफिशियली चीजों को कर रहे हो, जैसे बोला जाता है सुबह जल्दी उठना है या फिर सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, तो थोड़ा सा एक इच्छा नहीं होती अंदर से, पर क्योंकि बोला गया है इसलिए करते हैं। थोड़ा सुपरफिशियल भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अगर हम करते रहेंगे तो लॉन्ग रन में क्या होगा, सुपरफिशियल नहीं रहेगा, उसमें हमारा हार्ट आ जाएगा, उसमें हमारी इच्छा भी आ जाएगी। दैट हैपेंस इन द लॉन्ग रन। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज गुड टू फॉलो द सुपीरियर्स। व्हाटएवर दे से, अंडरस्टैंड दैट इज बेनिफिशियल फॉर मी। आई मे लाइक, आई मे नॉट लाइक, मुझे पसंद हो ना हो, वो मुझे मेरे लिए फायदेमंद है।
जैसे एक पेशेंट के लिए डॉक्टर के पास जाकर दवा लेना उसके लिए फायदेमंद है, उसको पसंद भी नहीं है दवा, पर उसको पता है कि अगर मैं दवा खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और ठीक होने के बाद फिर मैं अपनी पसंद की चीजें कर सकता हूँ। उसी प्रकार जब हम भक्ति में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम ऑलरेडी एक बीमार अवस्था में हैं, वी आर इन अ सिकली स्टेट। व्हाट इज अ सिकली स्टेट? इट्स काइंड ऑफ वी आर हैविंग अ जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या है हमारा? हमको भगवान में रुचि नहीं है, हमको मटेरियल एंजॉयमेंट में बहुत रुचि है, ये हमारा जॉन्डिस का स्टेट है। जॉन्डिस में ऐसे ही होता है ना कि कुछ भी खाओ उसको कड़वा लगता है। तो इस जॉन्डिस वाली स्थिति में क्या किया जाता है, डॉक्टर बोलते हैं यू शुड ईट शुगर कैंडी, तो शुगर कैंडी उसको दी जाती है। अब शुरुआत में बहुत कड़वी लगती है। अब में से किसी को जॉन्डिस हुआ है कभी? एनीबडी? कभी जीवन में जॉन्डिस हुआ है? अच्छा, मुझे भी नहीं हुआ है। एनीवे, फॉर एग्जांपल बोनाफाइड है मैंने सुना है। तो आप पूछ लेगा जिसको जॉन्डिस हुआ है कितना कड़वा लगता है शुगर कैंडी, तो वो खड़ी शक्कर, शुगर कैंडी मतलब क्या? खड़ी शक्कर। वो खड़ी शक्कर इतनी ही कड़वी लगती है उसको, पर एक नॉर्मल व्यक्ति को अगर आपको खड़ी शक्कर दी जाए खाने के लिए, शुगर कैंडी दी जाए, रॉक कैंडी, कैसा लगेगा? एकदम मीठा मीठा लगेगा, नहीं? तो टेस्ट में शुगर कैंडी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है? उसके टंग में। तो सिमिलरली जब हम भक्ति में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी ऑलरेडी जो माया के प्रति हमारा इतना ज्यादा अट्रैक्शन है, या फिर मटेरियल एंजॉयमेंट के प्रति इतना अट्रैक्शन है, उसको भक्ति के एक्टिविटीज करने में उसको अट्रैक्शन नहीं है। मॉर्निंग सुबह जल्दी उठकर जप करना, या फिर प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना, रेगुलेशंस फॉलो करना, उसमें इतना अट्रैक्शन नहीं है। पर अगर वो करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो जॉन्डिस की तरह, जैसे वो जॉन्डिस अगर शुगर कैंडी से खाते रहेगा तो जॉन्डिस चला जाएगा, और फिर वही शुगर कैंडी उसकी दवा बन जाती है। उस तरह हमारी जो एक्टिविटीज है यही हमारे रोग की दवा बन जाती है, लाइक दैट। तो इसलिए तीनों कर्मों में से कौन सा कर्म करना चाहिए? अगर आप कैटेगरी वाइज देखें, हमने जो 3 कर्म डिसाइड किए, कौन कौन से कर्म करने चाहिए? प्रभु जी, निहित कर्मा करना चाहिए, और वो काम्य कर्मा कर सकते हैं, मतलब अलाउड है, बस ज्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत। तो निहित कर्मा करना चाहिए और काम्य कर्मा कर सकते हैं, निषिद्ध कर्मा नहीं कर सकते। हाँ उसको त्यागना चाहिए। करेक्ट। तो क्या है ना, भक्ति के में कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु जी हम चोकअप हो गए हैं, हमारी इच्छाएं हैं, और प्रभु जी ने ऊपर से वो बॉटल का ढक्कन बंद कर दिया है, तो अंदर से वो गैस बन गया है और वो निकलने के लिए जगह नहीं है, तो फूट जाएगा ढक्कन फोड़ के बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बहुत ज्यादा हमने इच्छाएं पाल के रखी है, तो वो मतलब होता क्या है, फिर हम अचानक से किसी निषिद्ध कर्म में चले जाते हैं। अ पर्सन गोज इनटू सम रॉन्ग जोन, बिकॉज वो आर्टिफिशियली करने का प्रयास तो कर रहा है, पर वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करता है, इसलिए वो गलत का डायरेक्शन में चला जाता है। तो what we should do is we should try to transform ourselves, we should try to understand क्यों मैं कर रहा हूँ और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखो भाई, जबरदस्ती तो कोई कर नहीं सकता, लंबे समय तक हम ड्रामा भी नहीं कर सकते कि भक्तों के साथ रहेंगे ड्रामा करके, कितना दिन तक ड्रामा कर सकते हैं? एक लेवल होती है, एक लिमिट होता है उसके बाद ड्रामा भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए बेटर है कि ऑनेस्ट रहिए, और ऑनेस्टी से जब भी कोई समस्याएं आती हैं हमारे सुपीरियर्स को हमको रिवील करना चाहिए, हमारे जो मेंटर्स हैं, गाइड्स हैं, उनको डिस्कस करना चाहिए कि ये समस्या है, और समस्या का सोल्यूशन उसी समय निकालना चाहिए। देन दैट विल बी एक्टिंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर समस्या का सोल्यूशन नहीं निकलता है, हम दिखावा करते रहते हैं, तो किसी समय ऐसा होगा कि भक्ति से हम ऊब जाएंगे, कुछ तो गलत एक्टिविटी कर देंगे, और उससे फिर हम इतने निगेटिव में चले जाएंगे कि भक्ति छोड़ देंगे। ऐसे मैं जो कह रहा हूँ ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ, ऐसा होता है कि व्यक्ति कुछ गलत काम कर देता है और फिर वो अपने आप को इतना शर्मिंदा कर लेता है कि वो बोलता है, मतलब उसका माइंड कहता है कि भक्तों के सामने क्या जाऊं, अब भक्त मुझे क्या कहेंगे, तो भक्तों के सामने जाता ही नहीं है, और फिर ऐसे वो भक्ति छोड़ देता है। तो अगर हमें उस जोन में नहीं जाना है तो बेस्ट इज टू टाइम रिवील आवर प्रॉब्लम्स। डॉक्टर को
दिखाओ समस्या है तो, डॉक्टर से छुपाओ मत। सिमिलरली हमारे जो सुपीरियर्स हैं, मेंटर्स हैं, गाइड्स हैं, उसको बताएं क्या क्या। देखिए हमारी आसक्तियां हैं, हम जानते हैं, और आसक्ति को छोड़ना, अटैचमेंट को छोड़ना, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। पर हमारा अटैचमेंट टू अटैचमेंट है, हम अटैचमेंट से इतने अटैच्ड हैं कि अटैचमेंट को छोड़ना नहीं चाहते। तो कभी कभी हम बोलते हैं प्रभु जी भक्ति काम नहीं कर रही है हमारे जीवन में, ये अटैचमेंट छूट नहीं रहा है। तो एक्चुअली अटैचमेंट छूट नहीं रहा ऐसा नहीं है, हम अटैचमेंट को छोड़ नहीं रहे। मेनी टाइम्स वी स्टिक ऑन टू द अटैचमेंट्स। अब किसी को मान लीजिए किसी को कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद है, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स है फिर जो भी आते हैं, तो अगर डिवोशनल सर्विस में जुड़ने के बाद बताया जा रहा है कि अवॉइड करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, पर अगर वो उसको चेंज ही नहीं करता है अपनी आदत को, वो कंट्रोल ही नहीं करता है अपनी आदतों को, तो फिर वो काम नहीं करेगा, फिर वो पीता रहेगा। और वो बोलता है कि प्रभु जी हमसे तो हो नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा है। तो दैट शोज दैट वन इज नॉट सफिशिएंटली ट्राइड, वन इज नॉट सफिशिएंटली एंडेवर्ड। तो हमको प्रयास करना चाहिए। Anyway, they were saying that this kind of activities of kamya karma and nihit karma should be done. तो होता क्या है ना, अगर हम नियमों को तोड़ेंगे, नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारी जो सिंफुल प्रोक्लिविटीज हैं, जो सिंफुल जो पाप करने की जो प्रवृत्तियां हैं, वो बढ़ती रहेगी। ऑलरेडी पाप करने की इच्छा है और प्रवृत्ति भी है, पर अगर प्रवृत्ति को हम रास्ता देंगे तो बढ़ेगी। इसीलिए बोला जाता है कि भक्ति में जुड़ने के बाद ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है, अपने आप को चेंज करना जरूरी है। पाप करते करते भक्ति करना संभव नहीं है। इधर वन हैज टू चूज दिस पाथ और दैट पाथ। यू कांट, माया एंड कृष्णा बोथ कैन नॉट गो टुगेदर। प्रभुपाद जी कहते हैं यू कांट पुट योर लेग इन टू बोट्स एंड ट्राई टू रिमेन स्टेबल। दो नावों में आपने पैर रख दिया तो वो गिरेगा ही आदमी। तो उसी तरह कोई अगर कहता है कि माया भी और राम भी दोनों चाहिए तो ना माया मिलेगी ना राम। क्योंकि डिवोशनल सर्विस भी कर रहे हैं तो पता है माया गलत है, और माया से अटैचमेंट भी है, छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो वो व्यक्ति कहीं का नहीं रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कभी कभी फिर लोग बोलते हैं यार मैं फंस गया, भक्तों से जुड़ के मैं फंस गया। क्यों फंस गया? मुझे पता चल गया कि माया में मतलब गलत एक्टिविटीज क्या है। पहले तो पता नहीं था, चलो मैं गलत एक्टिविटीज कर भी रहा था, मजा आ रहा था उसमें, अभी पता चल गया ना, तो गलत एक्टिविटीज कर भी नहीं पा रहा हूँ। So that's how Krishna consciousness is. Krishna consciousness will really capture you, and then you won't be able to do wrong activities also, no doubt about this. But that's why to unnecessarily go against Krishna? क्यों अपना सर फोड़ना है माया में जाके? अच्छा है, भगवान को सरेंडर करो और भगवान से प्रे करो, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भक्तों का हम शेल्टर गाइडेंस लेंगे, एसोसिएशन लेंगे, डेफिनेटली जीवन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम छोड़ नहीं सकते। देयर इज नो थिंग लाइक दैट। आई हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ऐसे केसेस हमने देखे हैं, मैंने खुद देखे हैं कि व्यक्तियों की बहुत बुरी आदत थी, भक्ति से जुड़ने से पहले उसकी बहुत बुरी आदतें थी, पर वो भक्ति में ऐसे जुड़ गए, सारी बुरी आदतें छोड़ गई, सब कुछ छूट गया, और वो अच्छे से स्टेबली भक्ति कर रहे हैं ऐसे। हाँ, प्रीवियस कभी कभी जो पहले की जो प्रोक्लिविटीज हैं, पहले की जो इच्छाएं हैं, कभी कभी वो हावी हो जाती है अनजाने में। पर अनजाने में किए हुए पाप और जानने के बाद किए हुए पाप, दोनों में अंतर है। यू नो दैट इंटेंशनल सिन एंड अनइंटेंशनल सिन बोथ हैव डिफरेंट रिजल्ट्स। तो अगर कोई इंटेंशनली सिन करता है, पाप करता है, तो उसको बहुत ज्यादा रिएक्शन मिलता है। कोई अनइंटेंशनली पाप करता है तो उसका जो रिएक्शन है वो कम मिलता है, और वो भी जब प्रार्थना करता है भगवान से, पश्चाताप करता है, तो वो उसका पाप भी धुल जाता है, क्योंकि उसने अनइंटेंशनली किया होता है, इच्छा रहित, बिकॉज ऑफ प्रीवियस पास्ट हैबिट्स, पास्ट बैड हैबिट्स। जैसे कोई मीट ईटर है, मान लीजिए कोई बहुत पहले मांस खाता था, मीट ईटिंग करता था, वो भक्ति में जुड़ने के बाद मीट ईटिंग छोड़ देता है, पर कभी कभी अचानक से उसका जो पुराना जो वेग है वो आ जाता है, गलती से कुछ खा लेता है, तो उसको इतना बड़ा पाप नहीं मानेंगे। पर रादर देन किसको पता है कि मीट ईटिंग नहीं करना चाहिए, पर वो टेस्ट के लिए, टंग के लिए, जिह्वा के लिए अगर जाके मीट ईटिंग करता है, मांस खाता है,
या फिर मीट से रिलेटेड कुछ चीजें खाता है, उसको ज्यादा पाप लगेगा, उसको और ज्यादा पाप लगेगा। ऐसे तो पाप का मतलब क्या है? sin is what? Sin is actually disobedience to God or using our free will in the wrong direction. फ्री विल है हम सबके पास, पता है कि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है, अभी गाइडेंस भी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जब हम जो नहीं बोला गया है वो करते हैं, दैट इज सिन, दैट बिकम्स सिन। जो नहीं कहा गया है, तो कहा गया कि इसको अवॉइड करना है, व्हेन वी डू दैट, दैट इज सिन। दैट्स व्हाई आवर सिनफुल proclivities can be very can be uprooted I'm saying, because the word uprooted is very important. It cannot be just removed, it can be uprooted. उसको जड़ से निकाल सकते हैं अगर हम स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करेंगे, अगर हम स्ट्रॉन्ग साधना भक्ति फॉलो करेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम सही में मॉर्निंग प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग रखेंगे, हमारा चैंटिंग स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो जो पाप कृत्य है वो जड़ से हट जाएंगे। देखिए कुछ लोग ना योगा वगैरह करते हैं या फिर प्राणायाम वगैरह करते हैं, दैट इज लाइक बर्निंग द डिजायर्स, उसको जला दिया, चलो ठीक है जला दिया, पर अभी तक अपरूट नहीं हुआ है, जड़ अभी भी है। तो अगर आपने किसी पेड़ को जला दिया, किसी पौधे को जला दिया, तो ठीक है वो कुछ देर के लिए दिखेगा नहीं, पर क्योंकि जड़ है तो क्या होगा, अगला अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद तुरंत वापस आ जाएगा, क्योंकि जड़ है। तो उसी तरह हम अगर कोई दूसरा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं भक्ति के अलावा, तो सिंफुल जो प्रोक्लिविटीज हैं, सिंफुल जो टेंडेंसीज हैं, वो जड़ से नहीं जाएगी। पर जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं और साधना भक्ति का प्रोसेस डिटर्मिनेशन के साथ फॉलो करने का प्रयास करते हैं, उससे हमारी सिंफुल एक्टिविटी जो है जड़ से खत्म हो जाएगी, वापस नहीं आएगी, नेवर टू कम अगेन। दैट्स व्हाई सो one should not be, you can say, one should not be careless or casual in this regards. One should try to be sensitive and one should try to be more determined. One should not be tolerant. चलो ठीक है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हम गलत एक्टिविटीज कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, जब भी तो कर रहे हैं ना, तो जब भी कर रहे हैं सिंफुल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, दोनों हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज बिगर सिन, है ना। 10 नाम अपराध जब हम लेते हैं, 10 ऑफेंसेज अगेंस्ट चैंटिंग, उसमें एक ऑफेंस आता है नाम के बल पे पाप करना, टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम। तो अगर कोई सोचता है कि मैं चैंटिंग भी कर रहा हूँ और मैं भक्ति भी कर रहा हूँ और मैं पाप भी करता हूँ, तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज अ बिगर सिन, क्योंकि नाम के बल पे पाप करना हो गया। तो इसलिए one should not be tolerant in this regards, one should be very determined कि नहीं, जो गलत एक्टिविटी है उसको हटाना ही है, उसको नष्ट करना है, and then there is no need to again look back। जो हमें ऑलरेडी इतना अच्छा प्रोसेस मिला है, इतना सेटिस्फाइंग प्रोसेस है, बिकॉज इसी भक्ति में इतना एंजॉयमेंट है, इतना एंजॉयमेंट तो मटेरियल वर्ल्ड में किसी चीज में नहीं कर सकते। भक्ति में क्या नहीं मिलता है हमको, भक्ति में इतना अच्छा प्रसाद मिल रहा है, इतना अच्छा भक्तों का संग मिलता है, इतने सुंदर भगवान के विग्रहों के दर्शन मिलते हैं, इतने सुंदर सुंदर लेक्चर सुनने को मिलते हैं, विच आर वेरी एनलाइटनिंग, जो हमें बहुत एनलाइटन कर देते हैं। आई मीन टू से हमें बहुत सारी अच्छा ज्ञान देते हैं, साक्षात्कार देते हैं। तो भक्ति में इतनी कुछ अच्छी चीजें हैं, और जो भक्ति से नहीं जुड़ा है उसके पास क्या है? आप देखिए उसके जीवन में जो भक्ति से नहीं जुड़ा है, वो सड़ा गला जीवन है उसका, वो सोता लेट है, उठता लेट है, आलसी रहता है, करने कुछ है नहीं, जीवन का उद्देश्य है नहीं, और मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट में पड़ा हुआ है, हमेशा सोचता रहता है एंजॉयमेंट कैसे करूंगा, सेंसेस को हमेशा सेंस ऑब्जेक्ट्स चाहिए रहते हैं, तो फ्रस्ट्रेटेड होता है जीवन में। पर क्योंकि उसका ईगो होता है, वो उसको छोड़ नहीं पाता है। तो जो भक्ति में नहीं है उसके जीवन में कुछ बना नहीं है, तो जो भक्ति से जुड़े हुए हैं, you see their life is so beautiful, so happy, so content. So that's why to look after that life? उस जीवन के बाद देखना भी क्यों है? जब आपको 56 भोग प्रसाद मिल रहा है, तो सूखी रोटी कौन खाएगा? तो मटेरियल एंजॉयमेंट इज लाइक दैट सूखी रोटी, उसमें कोई रस है नहीं।
पर व्यक्ति को क्योंकि हायर टेस्ट नहीं पता है, उसको 56 भोग का टेस्ट नहीं पता है, इसलिए सूखी रोटी में सेटिस्फाइड होने का प्रयास करता है, और जो कि उसको कुछ टेस्ट मिलता नहीं उसमें। पर जब हमको पता है कि हायर टेस्ट क्या है, भगवान से जुड़कर कितना कितना आनंद मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, so one should try to seriously work on that. One should try to see that one doesn't get back to one's previous you can say sinful proclivities or previous wrong activities जो भी हम पहले करते होंगे, जिसके प्रति हमारी अटैचमेंट्स हैं, उसको छोड़ने का प्रयास करके उसको डिटर्मिनेशन के साथ बदलने का प्रयास करना चाहिए। और तब हम जब जीवन में फुलफिलमेंट प्राप्त करेंगे ना, जो एक आत्मा की संतुष्टि का जो स्तर है वो हम प्राप्त कर पाएंगे। और वही चीज हर कोई ढूंढ रहा है, एवरीबडी सर्चिंग फॉर दैट। अब लाइफ में देखिए हर कोई इसी संतुष्टि को, इसी आनंद को ढूंढ रहा है, जो कि उनको मिलता नहीं है, वन इज नॉट गेटिंग इट। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स who are non-devotees and who are trying to struggle in the material world, but I see their lives, I see practically they don't have anything. कितने मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो एक्सप्रेस करते हैं कि यार पैसा है, सब कुछ है, घर वाले भी अच्छे हैं, वाइफ भी अच्छी है, बट सेटिस्फैक्शन नहीं है। तू जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। मतलब भक्ति से जुड़ा हुआ है यार, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। Of course, I am in a renounced order, so people feel attraction for that for some time. So point is, people are looking for something in life, they are not getting it, and they look forward towards us devotees. वो हमारी तरफ देखते हैं कि भाई जीवन में कुछ सिखा दो, जीवन में कुछ मुझे दिलवा दो। So we have a golden opportunity. हम सबके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हम में से हर कोई अलग अलग लेवल पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, अपने फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटी में, जहां भी जाएंगे वहां पे हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इतनी शक्ति है। एक वैष्णव गीत में आता है, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं हर एक भक्त में इतनी शक्ति है कि वो एक ब्रह्मांड को तार सकता है। वन ब्रह्मांड। सोचो अगर हम में से अगर हर कोई अच्छे से भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो कितने सारे लोगों का उद्धार हो जाएगा। और उसके लिए हमें पहले स्ट्रांगली करना होगा, हमें एग्जाम्पल सेट करना होगा। Anyway, I was telling that how this month of Kartik month is a way when we can enhance our devotional activities so that we get more kripa, more mercy. कृपा मिलती है और इस कृपा के माध्यम से हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस कार्तिक के महीने में बहुत सारे एक्टिविटी, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम दीपावली मनाएंगे और गोवर्धन पूजा मनाएंगे, प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस मनाएंगे, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का तिरुभाव दिवस मनाएंगे, एकादशी मनाएंगे, कल एकादशी है। तो लाइक दैट मेनी एक्टिविटीज कमिंग अप। भीष्म पंचक होता है। सो दिस ऑल एक्टिविटीज आर रियली वेरी डिवोशनली पोटेंट। उन सब में बहुत शक्ति है हमको भक्ति देने की। और बहुत सारे सुंदर सुंदर पास टाइम्स इससे जुड़े हुए हैं। दीपावली में आपने सुना होगा दामोदर लीला के बारे में। तो दामोदर लीला होती है दीपावली वाले दिन। दामोदर लीला मतलब भगवान को जो उखल से बांधा गया था, वो लीला होती है दीपावली दिन। Have you heard that pastime? Yes, Prabhuji. Good. So that pastime is a very interactive pastime. देखिए यशोदा मैया ये भगवान को बांध रही हैं, बांधने का प्रयास कर रही हैं, और भगवान क्योंकि स्वराट है, भगवान नहीं बनना चाहते तो नहीं बन रहे हैं। तो a devotee is trying to capture Krishna by his devotion, and Krishna is trying to not get captured, but eventually होता क्या है, Krishna becomes captured by the devotion. जब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त इतना प्रयास कर रहा है मुझे पाने के लिए, मेरी भक्ति करने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए, तो फिर मैं उसको रेसिप्रोकेट करूंगा। तो पहले भगवान टेस्ट करते हैं। भगवान जीवन में तब कुछ तुरंत नहीं देते हैं, भगवान टेस्ट करते हैं ये सही में योग्य है क्या, क्वालिफाइड है क्या, ये सही में डिजर्विंग है क्या, डिटर्मिनेशन है क्या नहीं इसमें, भगवान पहले टेस्ट करते हैं। तो उसी तरह कृष्ण ने भी यशोदा मैया को टेस्ट किया कि सही में वो
करना चाहते हैं, क्या डिजर्विंग है, क्या डिटरमिनेंट है क्या। पर भगवान ने जब देखा यशोदा मैया का डिटरमिनेशन कि कुछ भी हो जाए इसको तो बांध के ही रहेंगे, तब भगवान भी फिर भगवान की इच्छा शक्ति से वो बन गए। तो आपने सुना होगा कैसे हमारे आचार्य सिखाते हैं, टू इम्पोर्टेंट लेसन वी लर्न फ्रॉम दैट जो रस्सी यशोदा मैया बांध रही थी भगवान की कमर से, वो हमेशा 2 उंगली छोटी पड़ रही थी। तो 2 उंगली का मतलब क्या है, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा, आवर एंडेवर एंड कृष्णा's मर्सी। अब ये दोनों चीजें जीवन में रहेगी तो सक्सेस मिलेगा। हम एंडेवर बहुत कर रहे हैं, प्रयास, बट कृष्णा की कृपा नहीं है, इसका मतलब भगवान की इच्छा नहीं है, तो फिर उस एंडेवर में सक्सेस नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई वी शुड लर्न दैट वी शुड नॉट बी ओवर एडमेंट टू डू समथिंग। हमें जीवन में ओवर एडमेंट नहीं रहना चाहिए कि ये करना ही है, इसी में रिजल्ट मिलेगा। नहीं, अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो भगवान उसमें रिजल्ट नहीं देंगे, तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए या फिर उसको चेंज करना चाहिए। वी शुड लर्न टू अडेप्ट, वी शुड लर्न टू चेंज आवरसेल्फ। वो एक चीज है। दूसरा, अगर भगवान की कृपा है और हमारे प्रयास नहीं है तो भी सफिशिएंट नहीं है। भगवान कृपा तो करने के लिए तैयार है, पर हमें एंडेवर करना होगा। कोई अगर चुपचाप बैठ जाता है, कोई कहते हैं कि हम एंडेवर क्यों करें, प्रयास क्यों करें, वो तो देना है तो देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे, फिर वो इतना अच्छा नहीं है। हमें प्रयास करना होगा तब भगवान देंगे। तो इसलिए यशोदा मैया के उखल बंधन लीला से, कृष्ण की उखल बंधन लीला से we learn this very important lesson that endeavor and mercy both are important in life. Without both of them thing will not be successful. केवल एक है तो चीजें सक्सेसफुल नहीं होगी। That's from Damodar Leela. Then from Govardhan Leela, Govardhan Puja, Krishna teaches a very important lesson कि जब भी भक्त को किसी चीज का गर्व हो जाता है, भगवान उसको सहन नहीं करते हैं। भगवान जो है गर्व का मान का जो हरण कर लेते हैं। तो इसलिए भक्तों को मान नहीं रखना चाहिए, गर्व नहीं रखना चाहिए किसी चीज का। भले उनके पास कुछ अच्छी चीज हो, अच्छी क्वालिटी हो, उसका गर्व नहीं होना चाहिए। वो जानना चाहिए कि भगवान से ही आ रहा है, भगवान की कृपा है इसलिए है। तो इंद्र को थोड़ा गर्व हो गया था उनकी पोजीशन के ऊपर। तो यशोदा महाराज, सॉरी नंदा महाराज जो इंद्र पूजा करने वाले थे, भगवान ने कहा कि उसकी जगह गोवर्धन पूजा करिए, इंद्र पूजा नहीं करना है। उसके लिए रीजन भी दिया। तो सबने फिर गोवर्धन पूजा की और इंद्र को इतना गुस्सा आ गया कि इंद्र ने इतनी भारी वर्षा कर दी, वृंदावन को डुबोने का प्रयास कर दिया, भगवान को और भक्तों को मारने का प्रयास किया। उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया और थोड़ी देर के लिए नहीं, 7 दिन 7 रात तक वो करते रहे। तो जब उनको समझ में आया, गोवर्धन के ऊपर से ऐसे बताते हैं, गोवर्धन का एक पत्ता भी नहीं हिला। गोवर्धन के ऊपर जो पेड़ थे उसके ऊपर का एक पत्ता भी नहीं हिला। वहां पे जो प्लांट्स और एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह थे, पशु थे, पक्षी थे, कुछ भी नहीं हुआ उनको। इनफैक्ट गोवर्धन की सफाई हो गई, धुलाई हो गई बढ़िया से इंद्र के कारण और कुछ नहीं हुआ। तो इंद्र को समझ में आ गया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। 7 दिन बाद उसको बेचारे को समझ में आया। तो फिर वो आए भगवान से मिलने के लिए, सुरभि माता को लेके आए, सुरभि गाय को, और फिर भगवान से क्षमा मांगते हैं। सही नहीं है, कृष्णा सेज ठीक है, डोंट रिपीट इट, कृष्णा फॉरगिव्स। बट देन कृष्णा सेज दैट कृष्णा सीज दैट हिज डिवोटीज डोंट गेट प्राउड अननेसेसरीली। कृष्णा टॉट हिम, भगवान ने उनको सिखाया, आपकी शक्ति मुझसे ही आती है, आप भूलना मत। क्योंकि हम भी भूल जाते हैं कि हमारी भी शक्तियां हैं वो भगवान से आती हैं। हमारे में जो अच्छे गुण है वो भगवान से आ रहे हैं, या फिर भगवान के भक्तों के कारण हमें अच्छे गुण आ रहे हैं। हमारे खुद के अच्छे गुण कुछ नहीं है। तो जब हमें अपने थोड़े मोटे अच्छे गुणों के ऊपर बहुत गर्व हो जाता है, फिर भगवान उसको चूर कर देते हैं। और थोड़ा तकलीफ होता है, जब किसी का ईगो हर्ट होता है तो बहुत तकलीफ होता है। इंद्र को भी बहुत तकलीफ हुई, बट फाइनली भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। तो यू कैन म्यूट योरसेल्फ। जल्दी बना दो, हम ही देते हैं। तो बेसिकली इट्स लिटिल पेनफुल व्हेन कृष्णा वर्क्स इन द लाइफ ऑफ अ डिवोटी, बट कृष्णा जो भी करते हैं हमारे भलाई के लिए करते हैं।
तो कभी कभी भगवान को अगर कुछ हो रहा है हमारी लाइफ में, कुछ थोड़ा पेनफुल भी है, नो प्रॉब्लम, टॉलरेट इट। हमारे अनर्थों का ही भगवान काम कर रहे हैं। एंड देन Krishna helps us to become a very nice devotee or a very anartha free devotee, जिसमें अनर्थ नहीं है। Like that, from Govardhan Leela also we learn so many lessons, wonderful lessons. और गोपाष्टमी है, गोपाष्टमी में भगवान का गायों के प्रति जो प्रेम है, अपने भक्तों के प्रति जो प्रेम है, वो देखने को मिलता है। श्रील प्रभुपाद जी का डिसअपीयरेंस डे है, उसमें भी हम सीख सकते हैं कैसे प्रभुपाद ने कार्तिक के महीने में, ऑफ कोर्स प्रभुपाद chose Vrindavan to leave his body, but whole life Prabhupada struggled to give Vrindavan to everyone. प्रभुपाद वृंदावन में रहते थे, प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के गए। प्रभुपाद को कोई गारंटी नहीं थी कि वृंदावन में मरेंगे, वृंदावन के बाहर भी उनकी मृत्यु हो सकती थी। इनफैक्ट जब बोर्ड पे 2 हार्ट अटैक आए तो तीसरा हार्ट अटैक आ सकता था, वहीं मर सकते थे। तो प्रभुपाद जी डटे रहे, आगे बढ़ते रहे। प्रभुपाद जी का सैक्रिफाइस केवल एक ही चीज के लिए था कि आने वाले जो जीवात्माएं हैं उनका भला हो, उनका उद्धार हो। तो प्रभुपाद वाज कंसर्न अबाउट ऑल ऑफ अस, हम सबके बारे में प्रभुपाद चिंतित थे। उनको कंसर्न था कि अपने जीवन में भटक ना जाए, इसलिए प्रभुपाद ने इतना संघर्ष किया, इतनी सारी किताबें लिखी, इतना प्रचार किया, और इतनी मुश्किलों से गुजरते हुए प्रभुपाद ने इतना सब कुछ किया। हम सोच नहीं सकते 70 साल के आदमी को क्या लगता है, वो अकेला जा रहा है और ऐसे देश में जा रहा है जहाँ कोई फॉलोअर नहीं है, जहाँ कोई पैसा नहीं है, कोई साथी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और 70 साल का बूढ़ा आदमी है। आज हमारी उम्र उससे 1/3 भी होगी या हाफ भी नहीं होगी। तो ये हम उनके एज में हो सकता है जब आए तो थोड़ा समझे कि क्या होता है उस एज में, बट वी कैन अप्रिशिएट Srila Prabhupada's sacrifice the way he did, and he did for all of us. तो Srila Prabhupada's disappearance day which falls in this month, वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट दिन है हम सबके लिए। हम प्रभुपाद के गुणों के ऊपर मनन कर सकते हैं, प्रभुपाद के मिशन में सेवा करने का और एक नया कमिटमेंट ले सकते हैं, और प्रभुपाद जी की जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। लाइक दैट प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे is also coming in this month, and many beautiful more festivals are there which will come eventually। जब आते रहेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, बट let us take maximum benefit of all these festivals, इसका फायदा उठाएं ताकि हम अपने जीवन में हम एक you can say we take a positive outlook and positive change in our life, एक सकारात्मक चेंज लाएं ताकि हम नेगेटिविटी में वापस ना फंस पाएं और पाप कृत्य से हम दूर रहें। तो always remember that निहित कर्मा and काम्य कर्मा, we have to try to work in these two direction, and nishita karma we should try to avoid as much as possible. So no sin no more, पाप और नहीं करना है। Right. So this Kartik month will help us to grow in our bhakti. So take the maximum benefit of Kartik and try to please Srila Prabhupada. Hare Krishna. So is there any comment or any question? हरे कृष्ण जी, 2 कमेंट्स हैं। हाँ यस। तो ये कमेंट जो होता है तो हमें आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही थी। और फिर ये किसान प्रो तो जी अभी आ रहा है आवाज? हाँ अभी आ रही है। तो जी 2 कमेंट्स थे। एक तो ये कि जो आपने बताया था कि
मतलब जब हमें पता होता है कि ये गलत है तो ज़्यादा रिग्रेट होता है। हम लोग अननोइंगली जब करते हैं तो ठीक है, लेकिन जब पता होता है, जब करते हैं तो फिर ज़्यादा वो होता है कि हाँ ये हम लोग गलत। तो तो उससे बचना चाहिए हम लोग, बट कभी कभी होता है तो फिर रिग्रेट बहुत ज़्यादा होता है, ये आपने सही बताया था। और दूसरा एक जो आपने बताया कि भगवान जब मतलब एक वो एक्सपीरियंस है, जस्ट वो शेयर करना चाह रहे हैं। जो अभी हम लोगों ने वृंदावन में गया था विप्लवा में, तो जैसे कि भगवान इंद्र क्या बोलते हैं, भगवान इंद्र गुस्सा हो रहे थे तो भगवान कृष्ण ने सबकी रक्षा किया। तो ऐसी विप्लवा से जस्ट पहले 2-3 दिन काफी बारिश हुआ था उधर, काफी कीचड़ हो गया था पूरा। तो प्रभु जी लोग वो एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि कैसे इंद्र भगवान मतलब पूरा क्रोधित के लिए भगवान कृष्ण ने उनके भक्तों ने मैनेज किया और भगवान ने रक्षा किया उस टाइम, और अच्छे से वो चीज हो पाया। मतलब काफी उन्होंने मेहनत किया था उसको, जैसे कि जो तार था वहाँ पे, वो उसके नीचे बिल्कुल खाली था, उसको हटा के सब कैसे मैनेज किया गया था, वो वीडियो देखा हम लोग। तो मतलब कि हाँ भगवान रक्षा करते हैं, अगर मतलब अगर भगवान की शरण में वो रक्षा करते हैं। ओके, थैंक यू। Thank you for sharing your experience. और कोई? Okay, so if no question is there, so I can end for today.